जो क्वेश्चन है वो पहला का पहला जो क्वेश्चन है वो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ओके, यहाँ तक जो है शर्त हमारा पहला लागू होता है। एक मिनट, यहाँ पर जो शर्त लागू होता है वह शर्त एक कहाँ तक है, यहाँ तक, यानी कि भाग लिया, प्रतियोगिता में भाग लिया। फिर दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, लड़का और लड़कियाँ इन दोनों की ये संख्या बतानी है कि कितने लड़कियों ने जो है प्रतियोगिता में भाग लिया और कितने लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। ओके, तो हम इसे समीकरण के तौर पर पहले बना लेते हैं, फिर ग्राफ विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, समीकरण पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि शर्त पहली, यहाँ पर लिख सकते हैं पहली शर्त, पहली शर्त से, पहली शर्त क्या है देख लेते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी 10 विद्यार्थी हैं जिनमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं जो कि प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। तो लिखेंगे कि माना प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या, यहां पर लिखेंगे माना प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। अब लड़कियों की भी मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि प्रतियोगिता में भाग लिए, यहां पर लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। अब ये कितने के बराबर है, शर्त एक कहां तक है, यहां तक, जिसमें में से कुछ लड़के हैं, 10 लड़के और लड़कियां हैं, इनमें में से कुछ जो है यानी x जो है लड़के हैं और y लड़कियां हैं। तो किस प्रकार से हम इसे समीकरण एक बना सकते हैं, यानी x प्लस के y बराबर कितने के हैं, 10 के। यह समीकरण एक हम बना सकते हैं, यह समीकरण एक हमारा हो जाएगा। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, यहां पर लिखेंगे शर्त 2 से। शर्त 2 क्या कह रहा है, शर्त 2 कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कों की संख्या 4 कम है लड़कियों की संख्या से, तो हम शर्त दूसरी जब बनाएंगे तो जो कम होगा उसे हम बराबर करने के लिए जो कम वाला होगा उसमें हम जोड़ देते हैं। जितना यह जो है अधिक होगा, यानी दूसरा पक्ष जितना अधिक होगा, पहले पक्ष को बराबर करने के लिए उसे पहले पक्ष में उतना ही जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरा पक्ष हमारा क्या है, y है, पहला पक्ष हमारा x है। तो x में क्या करेंगे, हम 4 को ऐड कर देंगे, तभी ये y के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा शर्त है जो वो लिखा है x प्लस के 4 बराबर कितने के हैं, y के हैं। ये समीकरण नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसका 2 कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे, समीकरण 1 के लिए पहले कोऑर्डिनेट बनाएंगे, फिर समीकरण 2 के लिए बना लेंगे। तो आइए हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, उसी में हम जो है कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। ओके, तो ये हमने बॉक्स बना लिया, 2 बॉक्स, एक बॉक्स बना लिया और एक ये दूसरा बॉक्स हमने बना लिया, 2 बॉक्स हमने बना लिया, x y। अब कैसे हम इसका मान रखेंगे, ये समीकरण 1 के लिए हो जाएगा, ये समीकरण 2 के लिए हो जाएगा। तो समीकरण 2 के लिए हम समीकरण 2 में मान रखेंगे और जो समीकरण 1 के लिए कोऑर्डिनेट बना है, बॉक्स बना है, वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले हम x का मान अगर 5 रख दें, x का मान अगर हम 5 रख दें तो y बराबर क्या हमें प्राप्त होगा, y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। 5 प्लस के y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस के 5 बराबर y बराबर 5 हो जाएगा। यानी x बराबर 5 रखा तो y बराबर 5 हमें प्राप्त होगा। अब ठीक इसी प्रकार से अगर हम जो है x का मान 4 रख दें तो y बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ पर जो है माइनस के 4 कर देंगे, यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हो जाएगा, y बराबर हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। अब ये हमने पहले कोऑर्डिनेट और पहले समीकरण के लिए कोऑर्डिनेट हमने ज्ञात कर लिया। अब हम दूसरे समीकरण के लिए देख लेते हैं। दूसरे समीकरण के लिए पहला अगर हम मान रखते हैं 0, x का मान अगर हम 0 रख दें तो y बराबर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम
y बराबर यहाँ पर x बराबर माइनस के 2 रख दें तो y बराबर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। ये हमें कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। अब इसे समझें कैसे, इसे कैसे समझें, चलिए हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर हमने y रख दिया, सॉरी y नहीं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर जो है y है, y, और इसका मान हमने क्या रखा है, x का मान हमने माइनस के 2 रख दिया है, माइनस के 2 रख दिया है। तो यहाँ पर माइनस में 2 में से जब 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। उसी प्रकार से 0, x का मान जब 0 कर देंगे यहाँ पर तो y बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहीं पर जो है x बराबर, सॉरी y बराबर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। इस कंडीशन में हमने इसे याद कर लिया। अब हम बना लेकिन क्या, ग्राफ। ये हमने जो है दिशा, यानी कि दिशा के रूप में हमने बनाया है। ये हमारा केंद्र हो सकता है और ये जो है पूर्व, फिर ये पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, ओके, दक्षिण कह सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसे बना लेंगे रेखा। अब इस रेखा पर जितनी भी संख्याएं होंगी वह ऋणात्मक में होंगी, ओके, और इस रेखा पर जितनी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक में होंगी। उसी प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो धनात्मक में, नीचे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक में। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5 6, फिर एक यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, माइनस 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 माइनस, ओके। तो ये हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान रख लेंगे, x का मान रखेंगे। x रेखा पर धनात्मक रेखा, जहाँ पर हमें धनात्मक प्राप्त है वहाँ पर हम धनात्मक रेखा पर, इस रेखा पर और इस रेखा पर मान रखेंगे। और जो हमें ऋणात्मक मान प्राप्त है x का, तो हम x डैश पर रखेंगे इसका मान। तो आइए हम रखते हैं x का मान क्या है, 5 है, y का मान भी 5 है। तो इन दोनों रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरी रेखा को किसी बिंदु पर काटेंगे, जहाँ पर हमें 5, बिंदु प्राप्त होगा। दूसरी रेखा क्या है, दूसरी वह 4, 6, तो 4 y अक्ष पर 6 रखेंगे, y अक्ष पर जो है 6 रखेंगे और x अक्ष पर 4 रखेंगे। तो 4 और 6 यहाँ पर काटा है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4, 6 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखा को, सॉरी ये रेखा जो है थोड़ी तिरछी है तो इसे हम सीधी रेखा कर लेते हैं। ये हुआ सीधी रेखा, बहुत सीधी नहीं है पर है सीधी, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेखा को इस प्रकार से मिला देंगे। अब दूसरा क्या होगा, x बराबर 0 है, धनात्मक x 0 है, y बराबर धनात्मक 4 है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 0,4। फिर देखेंगे x का मान माइनस के 2 और y का मान 2 प्राप्त हो रहा है। इस बिंदु को आगे करेंगे, इस बिंदु को आगे करेंगे, यहाँ पर कटेगा, एक दूसरे को काटेगा। फिर इसे हम इस प्रकार से रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे। तो जब हम यहाँ पर इस रेखा को इस प्रकार से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो है रेखा जो एक दूसरे को काटेंगे वो कहाँ पर काटेंगे, 7 पर, इस बिंदु में 7 पर काटेंगे और इस बिंदु से नीचे की ओर जब बढ़ेंगे तो ये 7, 3 पर एक दूसरे को काट रही हैं। क्या है, 3, 7। पहले हम x वाले पद को लिखते हैं, तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 प्राप्त है और y बराबर जो है वो 7 प्राप्त है, क्योंकि x अक्ष पर जो है ये तीसरे बिंदु पर काट रही है और y अक्ष पर ये 7वें बिंदु पर काट रही है। इस प्रकार से ये 3, 7 हमें प्राप्त होगा और यही जो है x और y का मान हो जाएगा, यानी आंसर जो होगा वो यही होगा। अब हम कैसे कह सकते हैं, अब अगर हम इसका सत्यापन यानी सत्य इसे करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, तो एक विधि और है जिससे हम 7, 3 यानी कि आंसर का जांच कर सकते हैं। क्या है वो, वह है प्रतिस्थापन विधि। तो आइए हम उसकी सहायता से इसका आंसर जो है चेक कर लेते हैं। ओके, समीकरण को हमेशा लिखे रहेंगे, फिर क्या होगा, हम इसे प्रतिस्थापन विधि से इसे हम हल कर लेंगे। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, x बराबर n - y हो जाएगा। यह समीकरण नंबर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। और चौथा समीकरण जो है, यानी दूसरा समीकरण है, इसे हम चौथा समीकरण बना लेंगे। तो यानी कि x बराबर ये हो जाएगा, इस तरफ प्लस है उस तरफ जाएगा तो -4 + के y, ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रख देते हैं। x बराबर हमें 10 प्राप्त है। यहाँ पर लिखेंगे
10 माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 4 प्लस के वाई। अब पक्षांतर कर लेंगे तो 10 माइनस का 4 है तो इस तरफ आएगा धनात्मक हो जाएगा, और इस तरफ माइनस का वाई है तो ये हो जाए, इस तरफ जाएगा तो प्लस के वाई यानी कि 14 बराबर 2y, यानी 2 के 2 2 सत्ते 14, y बराबर 7 हो जाएगा। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 7 प्राप्त हो रहा है, यानी आंसर हमारा जो है वो करेक्ट है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रख दे या 2 में रख दे, कहीं पर भी रखेंगे मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इन चारों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में y का मान रखने पर हमें जो है इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा x का। तो हम लिख देते हैं, चलिए हम 1 में मान लेते हैं, 1 में रखने पर तो y बराबर हमें कितना प्राप्त है, यहाँ पर 7 प्राप्त है, तो 7 रख देते हैं। 7 इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए x प्लस के 7 बराबर 10। अब 7 को पक्षांतर करेंगे क्योंकि यह एक अचर राशि है और यह भी एक अचर राशि है, तो अचर राशि एक तरफ कर लेंगे और चर राशि एक तरफ कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस के 7 इक्वल टू 3, यानी x बराबर 3 प्राप्त हो गया। यह भी आंसर हमारा करेक्ट है। पर यह जो है यह एक प्रतिस्थापन विधि से है, इसे हल किया गया है प्रतिस्थापन विधि, जो कि यह क्वेश्चन जो है अनुमति नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि ग्राफ विधि से इसे हल करना है, ग्राफ विधि से सिर्फ और सिर्फ इसे हल करना है। ओके, तो हमने केवल ये देखा कि क्वेश्चन जो हमारा है वह क्वेश्चन हम क्या प्रतिस्थापन विधि से इसका आंसर ला सकते हैं, इसे चेक करने के लिए हमने जो है यह क्वेश्चन को अपनाया था, या सॉरी इस विधि को हमने इस पर प्रयोग किया। तो जो हमारा क्वेश्चन है वह करेक्ट है और आंसर भी सेम है। इस विधि में यह सत्य हो सकता है, हमें प्राप्त हो सकता है कि दोनों का अगर आंसर सेम प्राप्त हो रहा है तो यानी कि आप जो उत्तरमाला जो जिसे कहते हैं आंसर शीट, वहाँ पर सेम यानी आंसर जो आपका है वो करेक्ट है, आपका आंसर गलत नहीं है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, सॉरी पहले का दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन पहले हम इसे साफ कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। अब तो किस प्रकार से हम पहले इसका 2 स्टेप है, इसमें भी 2 स्टेप है। पहला कहाँ तक है, पहला तो है यहाँ तक, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। यहाँ तक हमारा दूसरा स्टेप होगा। अब क्या करना है, अब इसे जो है ज्ञात करेंगे। अब हम तो ज्ञात कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x है, माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य कितने रुपए है, x मान लेते हैं। तब 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य बराबर 50 रुपए, ये समीकरण नंबर 1। और पेंसिल को हम मान लेंगे x और जो है कलम को मान लेंगे हम y, यानी 5x और 7y बराबर कितना है, 50 के। तो इसका मूल्य यानी कि यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस के y, इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि देखिए पेंसिल को हमने क्या माना, x मान लिया और कलम को हमने जो है y मान लिया। इस प्रकार से हम इसे मान सकते हैं बराबर कितने के, यहाँ पर 50 के। तो ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दूसरा समीकरण देखेंगे, सॉरी स्टेप देखेंगे। दूसरा स्टेप है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, तो 7 पेंसिल, यानी पेंसिल को हमने x से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 7x प्लस के 5y इक्वल टू 46, समीकरण नंबर 1 सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, कोऑर्डिनेट को। तो कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 2 बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हमने 2 बॉक्स बना लिया। ओके, ये हमारा x y। अब ये दूसरा जो है बॉक्स बना लेंगे।
दूसरा बॉक्स हमने बना लिया। ओके, ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y। अब दो बॉक्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहाँ पर हम दो समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। अब पहले वाले बॉक्स में हम पहले वाले समीकरण के मान को लिखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले x को ज्ञात करेंगे। तो जब अगर हम 5 को यहाँ पर हम x का मान अगर 3 रख दें, देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे तो 5 15 हो जाएगा, 15 45, यहाँ से 35 बचेगा, तो 7 बचे 35 कट जाएगा। आप इस प्रकार से रखिए कि आपको y का मान भी प्राप्त हो जाए। तो इसमें 3 को रखने पर हमें 5 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से x यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू के 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। तब 7y इक्वल टू 50 माइनस, चलो 50 माइनस 15 कर तो 35 हो जाएगा। यहाँ पर 7y बराबर 35, तो 7 एक 7, 7 बचे 35, y बराबर आपका जो 5 प्राप्त होगा पहला। यानी अगर हम x के मान 3 रखे थे तो y के मान हमें 5 प्राप्त होते हैं। ठीक यही मेरे के अब हम y के मान अगर यहाँ पर हम रखी तो y के मान का रख सका जाता है जो उनकी कट जाए। अगर y के मान यहाँ पर 3 रखो तो 7 की 21 ना कटे, 5 35 15 5 15 कट जी, लेकिन तो संख्या सेम रही जी। पर यहाँ पर हम जो है अगर y का मान हम 0 रख दें तो x बराबर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे? ये पूरा पद जो है वह 0 हो जाएगा, तब इस कंडीशन में जो है हमें प्राप्त होगा वो 10 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 5 धाम 50। ओके, अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में हम भरेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 7x अगर यहाँ पर है तो हम यहाँ पर इसका मान क्या रख दें जो हमें कंप्लीट प्राप्त हो। चलिए हम यहाँ पर y बराबर सबसे पहले 2 रखते हैं, माइनस के 2 रखेंगे। तो माइनस के 2 रखेंगे तो यहाँ पर जब हम माइनस के 2 रखे हैं तो आइए ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या रखा है, y बराबर हमने माइनस का 2 रखा है। तो 5 बराबर यहाँ पर है तो 7x प्लस के 5y इक्वल टू 46 है। तो यहाँ पर 7x प्लस के 5 इंटू के जो है माइनस के 2 इक्वल टू 46। तो 7x प्लस के ब्रैकेट में माइनस के 10 बराबर 46। तो 7x इक्वल टू 46 प्लस के 10, क्योंकि इस तरफ माइनस का चिन्ह इस तरफ जाएगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ब्रैकेट में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x बराबर हो जी 56। तब x बराबर हुई जी 7 इकन्ने 7 और 7 8 56, यानी 8 प्राप्त हुई जी। x बराबर 8 प्राप्त हुई जी। तो x बराबर हमें 8 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम दूसरा मान कोई रख लेंगे। x बराबर क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। तो 7 इंटू के 3 प्लस के 5y इक्वल टू 46। तो 5y बराबर 21 माइनस के 21 प्लस के 46। तो 5y बराबर हुई जी 25। 5 इकन्ने 5 5 25, y बराबर 5 प्राप्त हुई जी। अब ये हमें जो प्राप्त हुआ है ये कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है, जिसकी सहायता से हम ग्राफीय विधि से इसका मान ज्ञात करेंगे। जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था वो ग्राफीय विधि से कह रहा था, तो अब हम इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। आइए सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। रहेगा तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान एक इसका पुट करते हुए चलेंगे। तो आइए पुट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे x अक्ष की। तो x अक्ष पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर x का मान हमें धनात्मक 3 प्राप्त हो रहा है और y का मान भी हमें धनात्मक 5 प्राप्त हो रहा है। यानी 5 यहाँ पर है हमारा y अक्ष पर और x अक्ष पर जो है 3 प्राप्त हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को कुछ आगे बढ़ाएंगे। तो क्या देखेंगे कि ये जो रेखाएं हमें प्राप्त हो रही हैं वो 3,5 प्राप्त हो रही हैं किसी बिंदु पर। उसी प्रकार से हम देखेंगे y अक्ष पर जो है इसका मान 0 है और x अक्ष पर इसका मान 10 है धनात्मक में। तो यहाँ पर प्राप्त हो रही है हमें संख्या, ये बिंदु प्राप्त हो रहा है। अब क्या होगा, इन दोनों रेखाओं को हम जो है स्केल की सहायता से हम बना सकते, ऐसे कुछ फिगर इसका बना लेंगे बराबर से। ओके, तो ऐसे हम इसे बना देंगे। हो गया, रेखा पहुंच गया। अब दूसरी रेखा हम देख सकते हैं। दूसरी रेखा क्या है, x बराबर क्या है हमें प्राप्त हो रहा है 1।
x बराबर हमें धनात्मक का 1 प्राप्त होगा यहाँ पर, और y बराबर हमें माइनस का 2, तो माइनस का 2 हमारा बिंदु यहाँ पर है y डैश पर। फिर देखेंगे x का धनात्मक 3 प्राप्त हो रहा है, x का धनात्मक 3, एक बिंदु तो हमारा ये हो गया, दूसरा बिंदु हमारा धनात्मक 3 ये प्राप्त हो रहा है, और 5 प्राप्त हो रहा है y डैश पर 5, यानी कि इसका कुछ बिंदु जो रेखा चलेगी वो यहाँ पर पुनः मिलेगी, और ये वाली रेखा जो आगे बढ़ेगी, ये वाली, ये यहाँ पर आएगी, कुछ मिलेगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा 8 माइनस के 2, और यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो 0 पहले जो है x अक्ष को लिखा जाता है, पहले हम यहाँ पर x अक्ष की रेखा को ही लिखते हैं, आगे x अक्ष की होगा जो है लिखा जाएगा, और पीछे जो है y अक्ष की रेखा को लिखा जाता है। ओके, तो इन दोनों बिंदुओं को हम फिर से मिला देते हैं, पुनः इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, और जहाँ पर जो बिंदु है एक दूसरे को यानी रेखाएं काटती हैं वही जो है इसका आंसर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ओके, तो हम इसे बराबर से मिला देते हैं, कुछ इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये क्या होगा, ये जो यहाँ पर बिंदु है यानी कि रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, वही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x बराबर x, आगे वाले मान को हम x लिखते हैं और पीछे वाले मान को y, x, y होता है। प्रत्येक बिंदु पर जहाँ जहाँ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वह हमेशा इसी प्रकार से होती है। तो अतः हम लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 5। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक कलम बराबर, यहाँ पर हम लिख देंगे एक कलम बराबर, कलम को हमने क्या माना था y, तो y का मान कितना है 5 रुपये, और उसी प्रकार से पेंसिल को हमने क्या माना है x, तो लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल बराबर कितना है 3 रुपये। तो इस प्रकार से हमें यह आंसर जो है ज्ञात हो चुका। ओके, आंसर हमें प्राप्त हो चुका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसे हम देखते हुए चलते हैं और इसे सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो हम इसे पहले साफ कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, आपको बुक दिखाई दे रही होगी, तो ये बुक जो है ये NCERT बुक से है। इसी बुक से हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। और अब हम जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो इन तीनों को बताने से पहले कुछ हमने जो है सारणी से ये सूत्र को हमने लिख लिया है। इसी की सहायता से आप जो है बता सकते हैं कि रेखा संपाती है या समांतर है या फिर प्रतिच्छेदित है। ओके, अगर कोई जो है रेखा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो वह रेखा क्या होगी, वह एक रेखीय समीकरण होगी और रेखीय समीकरण के साथ होते हुए वो प्रतिच्छेदित रेखा होगी, यानी कि वह किसी जो ग्राफ इसका बनेगा वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित यानी कि एक दूसरे को काटेंगे, तो उसे प्रतिच्छेदित कहते हैं। इनका केवल एक ही हल होता है और ये रेखाएं जो होती हैं वह संगत होती हैं। कैसे होती हैं? संगत रेखाएं होती हैं। तो ये जो प्रतिच्छेदित रेखा होंगी यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, तो वो रेखा होगी प्रतिच्छेदित। दूसरा जो है समीकरण वह है कि अगर कोई समीकरण A1/A2 है और वह बराबर है B1/B2 के, और तीसरा यानी C1/C2 वह भी बराबर है, तो वह रेखा संपाती रेखा होगी। और संपाती रेखा होते हुए इसके अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो उनके अनेक हल हो सकते हैं, पर जो है यह भी जो रेखा होती है वह संगत रेखा होती है, संगत रेखा होती है। ओके, जैसे इसका हम एग्जांपल ले ले तो 1/2 मान सकते हैं, कामा 1/2 A1/A2 का मान हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 1/2 B1/B2 का मान हो जाए, फिर C1/C2 का मान 1/2 हो जाए, तो इस प्रकार से अगर कोई एग्जाम्पल यानी कि आंसर हमारा आता है तो वो क्या होगा, वह संपाती रेखा होगा। और संपाती रेखा होते हुए वह संगत होंगे और उनके अनेक हल होंगे। ओके, और तीसरा जो समीकरण होगा वह अगर कोई समीकरण A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 यानी A1 और B1 इन दोनों का मान A1/A2 का और B1/B2 का मान सेम है और C1/C2 का मान बराबर नहीं है A1/A2 के और B1/B2 के, तो क्या होगा, वह रेखा समांतर रेखा होगी।
और समांतर रेखा होते हुए इनका कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल नहीं होगा तो वो कौन सी रेखा होंगी? असंगत रेखा होंगी। ये जो रेखा होगी वो होगी असंगत, जिनका कोई हल ही नहीं होगा। अब जब कोई दो रेखा समांतर रेखा इस प्रकार से जाएंगी तो वह एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी नहीं काटेंगी, तो इस कंडीशन में उनका कोई हल ही नहीं निकलेगा और वह असंगत कहलाएंगी। ओके, तो जो क्वेश्चन आपको दे रखा है आपके बुक में, वो दूसरा का पहला क्वेश्चन है 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इक्वल टू 0। और ये समीकरण हम मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो अब इनका तुलना हम करेंगे, इनका तुलना करेंगे हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में। तो इनकी तुलना करना है और इन्हें बताना है कि यह रेखा प्रतिच्छेदित है या समांतर है अथवा संपाती है। बुक आप देख लीजिए, बुक लेकर आप साथ बैठे। ओके, तो इसे क्या करना है, इसे हम हल करने चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं इसके हल की ओर। तो इसे हल करेंगे तो a1 का मान हमारा क्या है, लिखेंगे इस प्रकार से, पहले a1/a2 बराबर b1/b2 कामा लगाकर लिखेंगे, कामा b1/b2 कामा c1/c2, इस प्रकार से हम पहले लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इनकी हम तुलना करेंगे इनसे। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान 5 हो जाएगा, उसी प्रकार से b1 का मान जो है 4 हो जाएगा, उसी प्रकार c1 का मान 8 हो जाएगा। अब जो समीकरण पहला है वह ऊपर यानी कि अंश में रखना है और जो समीकरण दूसरा है वह हर वाले में रखना है। तो आइए इसका मान हम रखते हुए चलते हैं। मान रख लेते हैं a1/a2 बराबर किसके है, 5/7 के, कामा लगा लेंगे। अब लिखेंगे b1/b2 बराबर किसके है, 4 माइनस के 4y/6। ओके, फिर कामा लगा लेंगे, फिर लिखेंगे c1/c2 बराबर किसके है, 8/-9 के। तो यह क्या है, ये इनका मान प्राप्त हुआ। अब मान प्राप्त हुआ, अब इन्हें हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई कट रहा है तो उसे काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो उसे ऐसे ही रहने देंगे। तो ये वाला यानी b1/b2 ये कट रहा है, तो जैसे 2 दूनी 4 और 2 3 6 यानी माइनस के 2/3 इसका आंसर आ रहा है। तो हम इसकी तुलना कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि a1/a2 बराबर 5/7, फिर उसके नीचे लिखेंगे b1/b2 बराबर के माइनस के 2/3, c1/c2 बराबर के 8/9। तो देखेंगे कि ये जो मान यानी कि आंसर इनका मान जो प्राप्त हो रहा है वह समान है। अगर समान है तब तो वो कहलाएंगी क्या, संपाती रेखा। और अगर समान नहीं है तो क्या कहलाएंगी, अगर केवल a1/a2 और b1/b2 का मान है तब वो प्रतिच्छेदित कहलाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों मान जो है वो भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है, यानी a1/a2 का मान 5/7 है, b1/b2 का मान -2/3 है और c1/c2 का मान 8/9 है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो रेखा है ये हमारी कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदित है। ओके, ये जो रेखा है वो प्रतिच्छेदित है, पर इसे ये जो रेखा है यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तो ये कौन सी रेखा होंगी, ये रेखा होंगी प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदी कह सकते हैं या प्रतिच्छेदित। इनका केवल और केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। यानी ग्राफ में जो इनका चित्र बनेगा वह कहीं एक बिंदु पर यह एक दूसरे को काटेंगे। जैसे कि ये कोई रेखा हमारी पहली रेखा है, अब इस रेखा को कोई दूसरी रेखा काटेगी तो किसी एक बिंदु पर काटेगी, तो इस प्रकार से ये प्रतिच्छेदित होंगे। ओके, तो इसका हम लिखेंगे कि अतः समीकरण, इसका जो ये समीकरण है ये क्या है, प्रतिच्छेदित है, छेदित है। ओके, बस ग्राफ में केवल इसका ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदित है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वह है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 9x, यहीं पर हम लिख लेते हैं 9, दूसरा है
9x प्लस के 3y प्लस के 12 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? दूसरा है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा, ये समीकरण हमारा दूसरा हो जाएगा। अब फिर से इसकी तुलना कर देंगे, तो तुलना करेंगे a1, ये ऊपर जो है ऊपर वाला समीकरण 1 हो जाएगा a1 b1 c1 और नीचे वाला हो जाएगा a2 b2 c2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, a1 अपान a2 बराबर क्या है 9 बटे के 18 और b1 बटे b2 बराबर क्या है 3 बटे के 6, c1 बटा c2 बराबर क्या है 12 बटे के 24। ओके, अब क्या करा जाएगा, एक तुरंत नहीं काटो, देखो कटा थे तो काटो, तो 9 करने 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 2 आंसर प्राप्त हो रहा है। 3 करने 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आंसर प्राप्त हो रहा है। 1 करने 1 और सॉरी 12 करने 12, 12 दूना 24, यानी कि तीनों जो मान प्राप्त हो रहा है हमें वो समान प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये कौन सी रेखा होगी, समपाती रेखा होगी। ये कौन सी रेखा होगी, समपाती रेखा होगी, समपाती रेखा होगी। तो इसका क्या होगा, अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल, अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे इसके। अब आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा, यानी कि दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको समझ में आया। इसी प्रकार से क्वेश्चन तीसरा भी है, तीसरा देख लेते हैं। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, ओके, दूसरा का तीसरा, ये क्या है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण नंबर दूसरा 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे आइए सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है, आइए अब हम देखते हैं जो है दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन ये क्या है, जिस प्रकार से हमने इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व किया है ठीक उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो आइए इसका तुलना कर देते हैं, तुलना कर देते हैं किससे, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना कर देंगे। तो तुलना ये हमारा a1 हो जाएगा या b1 और ये c1, ये a2 b2 और c2। तो तुलना कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 बटे के 2, ये हो जाएगा -3 बटे के -1 और ये हमारा हो जाएगा 10 बटे के 9। अब देखेंगे जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो है 2 करने 2, 2 3 6, यानी इक्वल टू के हमें 3 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर भी हमें इक्वल टू के 3 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर जो है हमें 10 बटे के 9 प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के, क्योंकि आप देख सकते हैं a1 का मान 3 है, b1 का मान 3 है, पर c1 और c2 का मान जो है 10 बटे के 9 आ रहा है। इस कारण से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के। तो इस प्रकार की रेखा कौन सी होती है, इस प्रकार का जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, समांतर रेखा होती है। वह कौन सी रेखा होती है, समांतर। और समांतर रेखा क्या होती है, ये असंगत होती है। तो दूसरे में हमें क्या बताना था कि कौन सी रेखा क्या है, यानी समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेदित है। तो ये तीसरी रेखा जो है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये समांतर रेखा का है। तो समांतर रेखा क्या होती है, ये अभाज्य होती है, अभाज्य, या कह सकते हैं असंगत। चलिए असंगत लिख देते हैं, असंगत, असंगत होती हैं, असंगत होती हैं। यहाँ पर लिख देंगे इसका, 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 या फिर कह देंगे, लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता। क्योंकि अगर हम आप जो है ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में कोई दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से होंगी तो वह एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, इस प्रकार से जो है किसी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेदित करेंगे, तब जो है हमें कोई मान ही नहीं प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में जब रेखाएं होंगी तो हमें कोई मान नहीं प्राप्त होगा। ओके, तो अब हम आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है,
तो आइए इसे पहले साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन को हम एक एक करके हल करेंगे। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या है? तीसरा का पहला क्वेश्चन है 3x प्लस के 2y प्लस के 5 इक्वल टू 5 2x माइनस के 3y इक्वल टू 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे पहले पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2। तो इन दोनों को हम पहले समीकरणों को पक्षांतर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 2y माइनस के 5, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 2x माइनस के 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकेंड। यहाँ पर समीकरण नहीं मानेंगे इसे। ओके, अब तुलना कर देते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। डायरेक्ट इसकी हम तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो a1 का मान 3 और b1 का मान 2, c1 का मान माइनस के 5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 बटे के 2 x का मान, यानी x वाले पद को मान लेंगे हम a1 b1, y वाले पद को मान लेंगे b1 b2, और जो है अचर वाले पद को हम मान लेंगे c1 c2। तो यहाँ पर 2 बटे के 3 माइनस में है। ओके, माइनस में है 2 बटे 3, फिर जो है हमारा हो जाएगा माइनस के 5 बटे के माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो 2 रेखाएं हैं, ये जो 2 समीकरण हैं, ये दोनों समान नहीं हैं, क्योंकि जो इसका हल है यानी b2 का मान है वो माइनस में प्राप्त है। तो इस कंडीशन में ये क्या होंगी, यह रेखा जो होंगी ये प्रतिच्छेदित रेखा होंगी, प्रतिच्छेदित रेखा होंगी। इसका केवल और केवल एक हल होगा। यहाँ पर लिख लेंगे कि यह संगत है, क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा है वो संगत और असंगत पूछ रहा है, तो इसे संगत लिख देंगे कि यह जो रेखा है वह संगत रेखा है। और इसका केवल और केवल एक हल है, केवल एक हल है, क्योंकि यह एक दूसरे रेखा को इस प्रकार से किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे। क्या करना है, इसका तुलना कर देना है। किससे तुलना कर देना है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, या फिर यहाँ पर कामा लगा सकते हैं। इससे जो है हमें तुलना करना है। तो इसका जो हमने सूत्र हमने जो है आपको पहले ही बता दिया है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x माइनस के 3y इक्वल टू 8। ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। समीकरण नंबर सेकंड हमारा क्या है, 4x माइनस के 6y इक्वल टू 9। ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों पक्ष को जब पक्षांतर कर लेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक चिन्ह इनका हो जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। और इनका तुलना कर देंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 से। इनकी तुलना कर देंगे तो a1 हमारा हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, और a2, b2 और c2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 बटे के 4 माइनस के 3 बटे के माइनस के 6, और ये हो जाएगा माइनस के 8 बटे के माइनस के 9। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 कन्ने 2, 2 दूनी 4, यानी कि इस बल हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1 बटे के 2। और ये हमें क्या हो जाएगा, 3 कन्ने 3, 3 दूनी के 6, यानी 1 बटे के 2 प्राप्त हो रहा है। ये हमारा जो है 8 बटे के 9 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो क्या कह सकते हैं हम कि a1 बटे जो है a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के। तो इस प्रकार की रेखाएं क्या होती हैं, इस प्रकार की रेखा जो होती हैं वो समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, और ये असंगत होती हैं। क्या लिखेंगे, असंगत। ये जो होती हैं असंगत होती हैं, यानी इनका कोई हल नहीं होता। यहाँ पर हम लिखेंगे इनका कोई भी हल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, जो है ये है हमारा 3 बटे के, यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3, 3 बटे के 2x
प्लस के 5 बटे के 2y बराबर के 7। दूसरा समीकरण क्या है? समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या है? पहले हम इसे जो है भिन्न स्थिति जो है सरल रूप में कर लेते हैं। तो आइए सरल रूप में करते हैं। जो है लासा ले लेंगे। यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ पर बटे के 3 है, यहाँ पर भी बटे के हम 3 कर देंगे, बटे के 3 है। तो लासा ले लेंगे इसका। लासा हो जाएगा 6, 2 3 6, 3 त्रिका 9x प्लस के 3 दूनी 6, 5 दूनी के 10y बराबर 7 बटे के 1 कर देंगे, कैंची मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9x प्लस के 10y इक्वल टू 42। ये अब हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है? ये हमारा माइनस के 10y इक्वल टू 14। तो क्या करेंगे हम? इनका तुलना कर देते हैं। a1 बटे a2, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और जो है b2 और जो है c1 बटे c2 से तुलना कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 9 बटे के 9 प्लस के 10 बटे के माइनस के 10 और ये जो है 42 बटे के 14। तो ये 1 हो जाएगा, यानी इक्वल टू यहाँ पर 1 प्राप्त होगा और यहाँ पर माइनस के 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर जो है हमें 3 प्राप्त होगा। ओके, 3 प्राप्त होगा। तो क्या कह सकते हैं? इसे हम थोड़ा साइड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है किसके? नहीं है, बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, क्योंकि a1 का मान जो है हमें धनात्मक, a1 a2 का मान जो है धनात्मक प्राप्त हो रहा है और b1 b2 का मान हमें जो है ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये नहीं है प्राप्त जो है समान। तो क्या होंगी रेखा? ये जो होंगी ये होंगी प्रतिच्छेदित। कैसी होंगी? छेदित होंगी, प्रतिच्छेदित रेखा होंगी। और प्रतिच्छेदित रेखा क्या होती हैं? ये संगत होती हैं। और हमें जो है क्वेश्चन में यहाँ पर इसे संगत और असंगत ही बताना है। ओके, आइए अब हम इसे साफ कर देते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को लगाते हैं। तीसरा का चौथा क्या है? तीसरा का चौथा क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस के 3y इक्वल टू 11। दूसरा समीकरण क्या है? माइनस के 10x प्लस के 6y इक्वल टू माइनस के 22। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे? तुलना कर देंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 कर देते हैं तुलना। देख लेते हैं संगत या असंगत। तो 5 बटे के 10 माइनस के 3 बटे के प्लस के 6 और 11 बटे के 22 तुलना कर देंगे। जो कट रहा है इसे काट देंगे। तो 11 कन्ने 11, 11 दूना 22, माइनस के 2 प्राप्त हो रहा है। 3 कन्ने 3, 3 दूनी के 6, माइनस के जो 2 है प्राप्त हो रहा है। 5 कन्ने 5, 5 दूनी के 10। ये क्या है? ये जो रेखा प्राप्त हो रही है हमें, ये सब जो है ऋणात्मक प्राप्त हो रही हैं। और ऋणात्मक प्राप्त होते हुए तीनों समान हैं। तो क्या होंगे? ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये रेखाएं क्या होती हैं? ये रेखाएं होती हैं इस प्रकार के, जो रेखा प्राप्त होती है वो हमने सारणी में आपको जो है सूत्र यह हमने जो है समझा दिया है। तो ये क्या होती है? ये संपाती होती है, संपाती रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। अब संपाती रेखा होती हैं तो क्या होंगी? ये संगत होंगी, ओके, संगत होंगे। ओके, तो ये हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 4 को जो है तीसरा का जो है चौथा विकल्प हमने इसे सॉल्व कर दिया। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसे हम यहाँ पर जो है साफ कर देते हैं। इसे हम साफ कर देंगे। इस प्रकार की रेखा क्या होती है? संपाती होती है। तो इसे हमने लिखवा ही दिया। ये हमारा क्या है? 5वां क्वेश्चन। 4 बटे के 3x प्लस के 2y इक्वल टू 8। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा? फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या है? 2x प्लस के 3y इक्वल टू 12। समीकरण नंबर सेकंड। तुलना कर देते हैं a1 बटे a2
B1 बटे B2, C1 बटे C2। ये क्या हो जाएगा 4 बटे के 3 बटे के 2। दूसरा क्या हो जाएगा 2 बटे के 3। तीसरा क्या हो जाएगा 8 बटे के 12। तो ये देखते हैं यहाँ पर 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4 बराबर के क्या प्राप्त हो रहा है हमें 2 बटे के 3 प्राप्त हो रहा है। दूसरा क्या प्राप्त हो रहा है 2 बटे के 3 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर तीसरा क्या है जो है 4 दूनी 8, 4 3 12, ये जो है 2 बटे के 3 प्राप्त हो रहा है। तो क्या है ये कौन सी रेखा हो गई समपाती रेखा। क्या है समपाती रेखा। समपाती रेखा कैसी होती हैं संगत होती हैं, संगत होती हैं। तो ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर दिया। तुलना अगर करें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2 समपाती ब्रैकेट में संगत। ओके, तो ये हमने तुलना कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को हम जो है समझते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है 4 का पहला ये कह क्या रहा है क्वेश्चन हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत हैं तो ओके, तो इसे हम संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या जो है प्रयोग करेंगे, इसमें हम प्रयोग करेंगे जो है इसकी तुलना करेंगे इससे A1 बटे A2 से और B1 बटे B2 से, फिर C1 बटे C2 से। इस प्रकार से तुलना कर देंगे। तुलना करने से हमें क्या प्राप्त होगा, तुलना करने से हमें यह तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि ये जो है संगत है या असंगत। ओके, तो तुलना कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटे के 2, दूसरा हो जाएगा 1 बटे के 2, तीसरा हो जाएगा हमारा 5 बटे के जो है 10 माइनस में होगी, क्योंकि हम इसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10 बराबर के 1 बटे के 2, 1 बटे के 2, 1 बटे के 2। यानी कि जो हमें मान प्राप्त हो रहा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। इस प्रकार की रेखा क्या होती है, अब हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को लगाया है। तो कैसी होती हैं, ये होती हैं जो है समपाती रेखा होती हैं। अब समपाती रेखा क्या होती हैं, ये जो है संगत होती हैं। अब संगत हैं तो क्या करेंगे, हम ग्राफ बना लेंगे। तो ये हमने जो है ग्राफ बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए इस ग्राफ पर, ये हमारा जो है क्वेश्चन हमारा संगत है, तो अब हम इसे जो है ग्राफ पर सॉल्व करने से पहले जो है हम 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे। तो हम 2 समीकरण हमारा दिया गया है, दोनों समीकरण के लिए हम क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। अब पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो समपाती रेखा होती है वह रेखा जो पहली रेखा होती है यानी एक रेखा होती है, उस रेखा पर जो है अनंत बिंदुएं होती हैं, अनंत बिंदुएं होती हैं। उन अनंत बिंदुओं पर जो दूसरी रेखा होती है समपाती रेखा, वह दूसरी रेखा उसी बिंदु पर चलती है इस प्रकार से। तो जब एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती हैं, किसी सरल रेखा पर अनंत बिंदुएं होती हैं, उस पर जब कोई दूसरी रेखा उस पर चलेगी तो क्या होगा, वह अनंत बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करते हुए चलेंगे, यानी काटते हुए चलेंगे। तो क्या होंगी, वह उनका जो है अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। अब इनके जब अनेक हल होंगे तो क्या कह सकते हैं हम, इनके जो हम कोऑर्डिनेट यानी ज्ञात करेंगे 2 बॉक्स में। इन 2 बॉक्स हमने ये जो है बना लिया है। हमारा पहला समीकरण के लिए हो जाएगा, ये जो हमारा ये दूसरा समीकरण के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण के लिए बॉक्स तैयार हो गया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब हम क्या करेंगे, तुलना कर दें, सॉरी फर्स्ट वाले बॉक्स को हम समीकरण 1 में तुलना करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर हम x बराबर यहाँ पर x बराबर अगर हम 5 रख दें, x बराबर अगर हम 5 रख दें तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर सिंपल सी बात है हमें 0 प्राप्त होगा। अगर हम y बराबर यहाँ पर जो है 5 रख दें तो x बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। सेम कंडीशन इसी प्रकार से हम बॉक्स नंबर 2 जो है दूसरा देखेंगे, क्योंकि ये संपाती रेखा है और ये जो है एक रेखा पर दूसरी रेखा जो है चढ़ती हैं। तो क्या होंगी, दोनों का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सेम होंगे, यानी कि x और y बराबर क्या हो जाएगा, 5 0 5
0। अब क्या होंगे, हम इन बॉक्सों को यहाँ पर भर देते हैं, सॉरी यहाँ पर जो है हम अब रेखा को देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x हमारा धनात्मक है तो ये x हमारा यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, y हमारा 0 है, ये 0 से यहाँ 5 तक, यहाँ पर हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो क्या होगा 5,0 प्राप्त होगा। दूसरा देखते हैं, x हमारा 0 है, y हमारा 5 है, यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या जो है बिंदु प्राप्त होगी 0,5 प्राप्त होगी। अब देख लीजिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि x, y लिखा जाता है प्रत्येक बिंदु पर, x, y जो है हमने ये कुछ इसे इस प्रकार से हम मिला देते हैं। ओके, ये हमने इसे मिला दिया, तो ये जब हमने इसे मिला दिया पहली रेखा को, अब क्या है हम समीकरण नंबर दूसरे को देखेंगे। समीकरण नंबर दूसरा हमारा क्या है, x बराबर हमें 5 प्राप्त है, यही बिंदु, और दूसरा जो है y बराबर हमें 0 बिंदु प्राप्त है। ओके, x बराबर हमें यह बिंदु प्राप्त है, ओके, और y बराबर हमें 0 बिंदु प्राप्त है। सेम कंडीशन उसी में जो है 0,5 दे रखा है, 0,5 दे रखा है। क्या होगा कि इस रेखा पर जो अनंत बिंदुएं हैं वह एक दूसरे को, जो दूसरी रेखा जब उस पर चलेगी तो वह एक दूसरे को यानी प्रत्येक बिंदु को प्रतिच्छेदित करते हुए जाएंगी, प्रत्येक बिंदु को प्रतिच्छेदित करते हुए जाएंगे। तो इस प्रकार की रेखा क्या होती हैं, संपाती रेखा होती हैं। तो फिगर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिए, अब ये जो अनेक बिंदु हैं, यहाँ पर हमारा कोई बिंदु होगा, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस प्रकार से बन जाएगा कोई फिगर। यहाँ पर क्या हमें प्राप्त हो जाएंगे, इस रेखा पर 2,3 प्राप्त होगा। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर जो है हमें कुछ रेखा बिंदु प्राप्त होगी, ये क्या होंगी 3,2 प्राप्त होंगी। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा कौन सा रेखा बिंदु प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा जो है 4,1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये अनेक बिंदुएं प्राप्त होंगी। तो जब अनेक बिंदुएं प्राप्त होंगी तो इनके अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आया फिगर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 को, यानी चौथा का दूसरा। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसकी भी तुलना कर देंगे हम। ये हमारा A1 हो जाएगा, और B1 और C1, ये हमारा A2, B2 और C2 हो जाएगा। तुलना कर देते हैं, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 से तुलना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटे के 3, दूसरा क्या होगा माइनस के 1 बटे के माइनस के 3, ये हो जाएगा हमारा 8 बटे के 16। अब माइनस का होगा क्योंकि हम पक्षांतर कर लेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बराबर कितना प्राप्त होगा 1 बटे के 3 बराबर 1 बटे के 3, यह बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 1 बटे के जो है यहाँ पर 2। ओके, 1 बटे के 2, 8 1 8, 8 19 16। तो हम तुलना कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। इस प्रकार की रेखा क्या होती है, समांतर होती है, समांतर। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं, असंगत। अब असंगत हैं तो हम इनका जो है ग्राफ पर जो है फिगर नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ओके, तो इसे हमने जो है इसे हम नहीं जो है लगाएंगे। अब हम बढ़ते हैं चौथा का तीसरा क्वेश्चन, उसे देखते हैं। चौथा का तीसरा क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यह समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकेंड। अब हम डायरेक्टली इसे पहले हम तुलना कर लेते हैं, तो तुलना करें, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 बटे के 4, 2 बटे के 4 हो जाएगा, 1 बटे के 2 हो जाएगा माइनस के, ये क्या हो जाएगा माइनस के 6 बटे के माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या होगा 2 करने 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटे के 2 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 1 बटे के 2 प्राप्त हो रहा है, माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है। फिर क्या देखेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर हम 2 3 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है 3 बटे के 2। अब क्या करेंगे, जब ये हमें आप देख रहे हैं कि A1 बराबर A2, यहाँ पर A1 के बराबर नहीं है, A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के।
तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा देंगे। तो क्या होगा, ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित। अब प्रतिच्छेदित के लिए हमने क्या बताया था, प्रतिच्छेदित के लिए हमने बताया था कि जो प्रतिच्छेदित रेखा होती हैं वह किसी एक बिंदु पर काटती हैं, और जब किसी एक बिंदु पर काटेंगी वो रेखा तो क्या होंगी, वो संगत होंगी। संगत, वो रेखा क्या होगी, संगत होगी। और जब कोई रेखा संगत, यानी कि इसमें संगत कहने के लिए कह रहा है, संगत के लिए कह रहा है। अब जब संगत है तो इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ है, क्वेश्चन हमारा जो है। अब हम कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट आइए ज्ञात करते हैं। दो बॉक्स बना लेंगे। ये हमने दो बॉक्स बनाया, पहला, और ये हमारा जो है दूसरा बॉक्स हुआ, दूसरा बॉक्स हुआ। कोऑर्डिनेट अगर सही से ज्ञात नहीं कर पाए तो अभी जो हमारा क्वेश्चन गलत हुआ ये सिर्फ कोऑर्डिनेट के कारण हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इस प्रकार से मान रखना है कि कोऑर्डिनेट बिल्कुल बराबर जो है सेट हो जाए, एक्स वाई एक्स वाई। तो अब हम समीकरण 1 को पहले देखते हैं, और ये जो हमने बॉक्स बनाया है वो समीकरण 2 के लिए बनाया है। तो अब हम मान रखते हैं, तो मान रख देंगे। अगर हम x बराबर 0 रख देते हैं तो x बराबर 0 रखेंगे, पहला पद 0 हो गया, पहला पद हमारा पूरा 0 हो गया। तो 0 प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0। तो y बराबर 6 प्राप्त हुआ, y बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ। ओके, y बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, देख लेते हैं दोबारा x का मान क्या रख दें, या y का मान, x का मान चलिए हम 1 रखते हैं, 1 रख देते हैं। तो जब हम समीकरण x का मान 1 रखेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, 2 × 1 प्लस के y बराबर माइनस के 6 बराबर 0, प्लस के 6 हो जाएगा। तो 2 × 2 प्लस के y बराबर के 6, तो y बराबर 6 माइनस के 2, यानी कि y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। y बराबर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। यह समीकरण 1 के लिए हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं समीकरण 2 के लिए। तो अब हम समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 2 में देखेंगे, समीकरण 2 में अगर y बराबर हम माइनस के 2 रखते हैं, y बराबर यहाँ पर हमने माइनस का 2 रखा, तो 4x माइनस 2 × 2 माइनस के 2 4 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, माइनस के 4 पक्षांतर कर देंगे 4 हो जाएगा, पक्षांतर कर देते हैं। तो 4x माइनस के इक्वल टू 4 माइनस 4 अपान इस 4 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा हमें, x बराबर 0, x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। अब देख लेते हैं दूसरा क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा, यहाँ पर अगर हम y का मान फिर से 0 रख दें, इस पद को पूरा शून्य ही कर दें, तब क्या होगा, तो 4x माइनस के 4 सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे हम जो है x बराबर हम रख देते हैं 1, x बराबर हम 1 रख देते हैं। तो x बराबर 1 रख देंगे यहाँ पर, गुणे 1 माइनस 2y बराबर 4, तो 4 माइनस के 2y बराबर 4। तो 2y बराबर माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 4, इस 2 को नीचे ले जाएंगे यहाँ पर, बटे बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 4 जब चला जाएगा तो 0 बचेगा। तो y बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, 0। अब ये हमें जो है समीकरण प्राप्त हो चुका है। तो अब देखते हैं इसे देख लेते हैं। यहाँ पर मान रखते हैं, इसका मान रख देंगे। तो जब हम मान रख देंगे यहाँ पर, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये क्या था, फिगर मिट गया था तो इसे हमने ठीक कर लिया फिर से। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट 1 को रखते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या हमें प्राप्त है, x बराबर 0 प्राप्त है, और y बराबर हमें क्या प्राप्त है, 6 प्राप्त है। ओके, अब क्या है दूसरा देखते हैं, x बराबर हमें 1 प्राप्त है और y बराबर हमें 4 प्राप्त है।
ये रहा, y बराबर हमें 4 प्राप्त है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीली से कर देते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, नीली से कर देते हैं हम। यहाँ पर क्या होगा 1,4 ये प्राप्त होगा और 6 नंबर पर 0,6 प्राप्त होगा, क्योंकि आगे हमेशा x अक्ष वाली रेखा को लिखा जाता है। यहाँ पर किस तरह से लिखा जाता है, x, y। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को, दोनों बिंदु को कुछ इस प्रकार से हम ऐसे मिला देंगे। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 को। समीकरण 2 और कोऑर्डिनेट 2 को देखते हैं। तो x बराबर क्या प्राप्त है, हमें 0 प्राप्त है और y बराबर -2 प्राप्त है। यहाँ पर -2, अब ये जो प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, 0,-2 इस प्रकार से। अब देखते हैं x बराबर 1 प्राप्त है, x बराबर 1 प्राप्त है, 1 भैया जी 1 प्राप्त है, यहाँ पर प्राप्त है। और y बराबर हमका क्या प्राप्त है, 0 प्राप्त है। अब ई का बन जाई 1,0। अब क्या हुई, यह मेर बना देंगे, यह मेर। ओके, तो ये एक दूसरी रेखा पर कहाँ पर काटते हैं। अब ये बिंदु थोड़ा यहाँ से हटाए कर जब आप सही से बनेबो का, तो कुछ यहाँ पर 2 प्राप्त हुई और कुछ 2 यहाँ पर प्राप्त हुई, 3। ओके, 3 यहाँ पर प्राप्त हुई। अब क्या हुई, ऐसा ये रेखा मिल जाए तो ये का कामा प्राप्त हुई, 3,2 प्राप्त हुई, 3,2 प्राप्त हुई जी। तो x यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः यहाँ से 3 ना हो करके यहाँ पर 3 हो जाएगा। जब आप लिखेंगे यानी आप जो है बनाएंगे, सही से आप बनाएंगे जब एक जो है सेंटीमीटर पर, तो आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी 3,2 प्राप्त होगा। अब भैया तू कहाँ से आएगा, तू नीचे चलो। तो यहाँ पे क्या लिखा जी, अतः x बराबर 3 और y बराबर क्या प्राप्त है, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2x माइनस के 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 होगा। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस के 4y माइनस के 5 इक्वल टू 0, यही है, हाँ यही है बस। अब इसे समीकरण 1 माना, एक का 2 मानब। अब 2 का हम हल करो, 2 की तुलना करो कैसे, a1 बटे a2 से और b1 बटे b2 से, b1 बटे b2 से और c1 बटे c2 से, ऐसे तुलना करो। जब ये तुलना में पास हुई है तब इनका फिगर बनाए के इनका प्रैक्टिस करो। फिगर हम पहले बना चुके हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 बटे के 4, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो एक काट लो, 2 एकन्ने 2 और 2 दूनी 4 आएगा। माइनस के 2 बटे के माइनस के 4, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकन्ने 2 2 दूनी 4 1 बटे 2। अरे वाह, ये तो लागत है प्रतिच्छेदित ना है ना संपाति, ना संपाति लागत है ना हुई पाई। यहाँ पर संपाति का है ना हुई पाई, माइनस के 2 बटे के माइनस के 5 है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 बटे के 5। अब देखो यहाँ पर क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी सॉरी नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब यहाँ पर क्या है, जब ये नॉट इक्वल टू है तब ये क्या हो, कौन सी रेखा होगी, समांतर। जब ये समांतर होगी तब क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई 2 इस प्रकार से रेखा है। अब जब तक एक दूसरे को ये रेखा कहीं पर काटेगी नहीं तब तक हमें कोई हल प्राप्त होगा नहीं। तब इसे हम ज्ञात करके क्या करेंगे, तो ये समांतर रेखा है और यह असंगत है, असंगत है। तो हम इसका फिगर जो है ग्राफ बनाकर क्या फ़ायदा हमें। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि आपको जो है दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग है, कोई बगीचा है, आयताकार पहले बना लेते हैं, एक बगीचा को बना लेते हैं। ये हो गया हमारा आयताकार एक बगीचा या फिर बाग, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई क्या कह सकते हैं, चौड़ाई हमारा अगर यदि x है तो लंबाई हमारा हो जाएगा x प्लस के 4, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से कह रहा है
लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ओके, अब कह रहा है अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी कि जो ये आयताकार बाग दे रखा है इसका अर्ध परिमाप बराबर कितना है 36। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर कितना है 36। अब परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई ब्रैकेट में 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई बटे के 2, यह अर्ध परिमाप बराबर होता है। ओके, फिर क्या कह रहा, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमारा जो आयताकार बाग दे रखा है उसका चौड़ाई कितना है x है, लंबाई कितना है x प्लस के 4। तो आइए अब इसका हम मान देख लेते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम लिख ले पहले, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका हम लिखेंगे इसमें कि माना एक आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर कितना है हमारा x, चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस के 4। ये इतना हमें प्राप्त हुआ। ओके, अब इसके जो है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप हमारा ये फर्स्ट हुआ। अब सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप हो जाएगा का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर है। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप बराबर हमने 36 ले रखा है, जहाँ अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस की चौड़ाई, यानी यहाँ पर हमारा अर्ध परिमाप 36 है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 36 बराबर, ये इतना हो जाएगा 36 बराबर। ओके, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 36 के, ये हो जाएगा। और लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है x, और x प्लस के 4। तो हम यहाँ पर इसे यहाँ पर लिखेंगे लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर कितना है 36। लंबाई हमारा कितना है x प्लस के 4, चौड़ाई कितना है प्लस के x बराबर कितना है अर्ध परिमाप, यानी इस आयत के परिमाप के बराबर, यानी 36 के बराबर है, 36 इसके बराबर इतना है। तो यहाँ पर चर राशि एक तरफ कर लेंगे, अचर राशि एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर x प्लस के x बराबर के 36 माइनस के 4, क्योंकि इस तरफ प्लस है इस तरफ हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 32। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 एकन्ने 2, 2 16 32, यानी x बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है वह 16 प्राप्त हुआ है। अब ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये हमें जो है चौड़ाई प्राप्त हुआ है, ये हमें चौड़ाई प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर 16। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब लंबाई बराबर हम याद करेंगे, लंबाई बराबर, तो लंबाई x बराबर हमें यहाँ 16 प्राप्त हुआ है, और लंबाई बराबर हमारा दिया हुआ है x प्लस के 4। तो क्या करेंगे 16 प्लस के 4 बराबर 20, लंबाई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 20 प्राप्त हो जाएगा। और यहीं पर ये दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए, यानी लिखना है, खुद लिखना है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दिया गया है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से हो। पहला दिया गया है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो। अब प्रतिच्छेदित रेखाएं कैसे होती हैं, ये हम ग्राफ बनाएंगे और इससे क्या होगा, एक बिंदु इस तरफ होगा और दूसरी बिंदु इस तरफ। तो यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, और इसका जो है युग्म क्या होता है, यानी कि इसका मान किस प्रकार से होता है प्रतिच्छेदित का, a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। इस प्रकार से होता है पहले का। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिच्छेदित बराबर प्रतिच्छेदित। ओके, तो अब हम इसका मान रखते हैं। समीकरण सबसे पहले लिख लेंगे। समीकरण हमारा क्या दिया गया है, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर के 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है हमारा। अब हम इसी प्रकार से एक मान और रखेंगे जो कि प्रतिच्छेदित कर रहा हो। ओके, तो प्रतिच्छेदित में क्या होता है, a1 बराबर a2, यानी कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के होता है। तो यहाँ पर हम एक मान रख लेंगे, इसका लिख लेंगे 4x प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 3y कर देंगे, माइनस के क्या कर देंगे यहाँ पर
चलिए 8 कर देते हैं। तो इससे करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो मान प्राप्त होगा वह 2/4 हो जाएगा। ओके, और A1/A2 का ये हो जाएगा A1 हमारा, ये हो जाएगा A2 हमारा। तो A1 A2 हमारा क्या दे रखा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर इसे देखें तो 3/3 बराबर 1 आ रहा है। तो ये कहाँ A1 इसके बराबर कहाँ है, अरे 1/2 हो गया, 1/2 और बराबर 1, तो ये कहाँ बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदित करता है। तो समीकरण हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदित के लिए, यानी पहला ऑप्शन जो हमारा है वो हमने सॉल्व कर लिया। ये पहला वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाला क्या है, ओके आइए देखते हैं दूसरा वाला क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है कि यदि जो है समांतर रेखाएं हो, अब समांतर रेखाएं में क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, पर C1/C2 के नहीं होता है। यह ध्यान रखना है। बराबर किसके होता है, समांतर, जो कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। फिगर आपने बनाया कोई जो है इस प्रकार से आपने जो है ले ली कोई संख्या, ओके सॉरी रेखा ले ली, यह रेखा है आपका। अब क्या होगा, जो समांतर रेखा है इसका मान जो प्राप्त होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगे। तो इसका क्या होता है, समांतर रेखा का क्या होता है कि इसका कोई हल नहीं होता, इसका हल नहीं होता है। ओके, तो हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पर हमें समीकरण बनाने के लिए कह रहा है, समीकरण बना लेंगे। आइए समीकरण देख लेते हैं। समीकरण हमारा जो दे रखा है वो है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 4x प्लस के यहाँ पर 6y माइनस के 9 ले लो बराबर 0। अब क्या है, ये जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वह 1/2 प्राप्त हो रहा है, और ये भी यानी कि ये भी जो प्राप्त हो रहा है वो भी 1/2 प्राप्त हो रहा है। ये समांतर है, पर ये जो मान प्राप्त हो रहा है ये प्राप्त हो रहा है 8/9, जो कि समांतर नहीं है। इस कारण ये जो है समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इसका क्या होगा, जब कोई हल ही नहीं होगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण हमारा दूसरा हो जाएगा जो हमने स्वयं लिया है समीकरण, और ये स्वयं बनाने के लिए कह रहा है। देखिए समीकरण लिखिए, खुद लिखना है। तो इस प्रकार से, तो तीसरा क्या है, संपाती है। संपाती में क्या होता है कि जो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के होता है, C1/C2 के होता है। यहाँ पर ये जो होगा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा। और इसका क्या होता है, इसका अनेक हल होता है, यानी एक से अधिक हल होता है, एक से अधिक हल होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। फिगर देख लीजिए, फिगर से आपको क्या होता है, आपको समझ में आ जाता होगा आराम से। फिगर अगर आपने जो है बनाया, जैसा कि ये आपका वाई एक्स होगा, वाई डैश एक्स डैश। अब हमने जो है क्वेश्चन कोई अगर हम इसका फिगर बनाएंगे तो क्या होगा कि ये कोई एक रेखा इस प्रकार से काटेंगी दो बिंदु पर। तो संपाती रेखा में क्या होता है कि उसी रेखा पर जो ये एक रेखा गई है, इसी रेखा पर ये दूसरी रेखा इस प्रकार से चलती है। तो इस पर जो अनंत बिंदुएं होती हैं उनका मान बनता है, वह होती है संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं की क्या होता है, इसका अनेक हल होता है, इसका अनेक हल होगा, इस प्रकार संपाती रेखा का। और ये क्या होती है, ये संगत होती है। संगत क्यों होती है, क्योंकि ये किसी बिंदु पर, ये जो है एक बिंदु पर जो है दूसरी जब रेखाएं चढ़ती हैं तो क्या होती है, ये उन बिंदुओं को काटते हुए चलती हैं। और अनंत जो है समांतर रेखा में क्या होता है, वह संगत ना होकर के असंगत होता है उनका मानों के। तो इसका हम जो है इस कंडीशन में हम मान यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे 6x प्लस के 9y और मान बराबर हो माइनस के यहाँ पर 24 बराबर के 0। अब क्या होगा, इसका मान जो प्राप्त होगा वो देखिए यहाँ पर निरूपित कर लेते हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो मान रख देते हैं 2/6 3/9 और 8 -8/9
-24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 3 6, 1/3, 1/3, 1/3। इस प्रकार से जो है तीनों जो मान प्राप्त है वह समांतर है, समान है। तो ये क्या हो गया, संपाती रेखा हो गई। तो आपने समझ लिया कि तीनों जो मान होंगे वह समान होंगे इसमें। तो संपाती रेखा का जो है यानी कि स्ट्रक्चर बनता है वो इस प्रकार से बनता है, जो कि फिगर में हमने आपको दिखा दिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। तो अब हम इसे साफ कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण हमारा जो पहला दे रखा है वह दे रखा है x माइनस के वाई, एक को पक्षांतर कर देंगे, प्लस में इस तरफ माइनस के 1 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण दूसरा क्या है, 3x प्लस के 2y, प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस में इस तरफ हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, खींचे, कह रहा है कि इस जो है का ग्राफ खींचिए, यानी कि जो समीकरण दे रखा है इसका ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से जो x अक्ष पर रेखाएं यानी बनी, x अक्ष कौन सी रेखा होती है, ये वाली x रेखा होती है, ये x डैश रेखा होती है और ये x रेखा होती है। तो इस पर जो बना त्रिभुज होगा उसको छायांकित करना है। बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पर जो बिंदु बनेगा, जो इस पर बिंदु बनेगा उसका क्या करना है, शीर्षक यानी निर्देशांक ज्ञात करना है। जो भी इसका जो है त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, तो उसका क्या करना है, हमें छायांकित उसे निर्देशांक ज्ञात करना है, उसका ज्ञात कीजिए। और त्रिभुजाकार जो पटल बनेगा, ये त्रिभुजाकार जो पटल बनेगा इसे क्या करना पड़ेगा, हम इस प्रकार से इसे छायांकित कर देंगे। ओके, तो उसे हम ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये समीकरण 2 हो गया हमें। अब क्या हमें सबसे पहले जो है निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यानी ग्राफ ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं हर बार जो है कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हुए आए। तो इसमें भी ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 2 दे रखा है तो 2 बॉक्स बना लेंगे फटाक से हमने जो है 2 बॉक्स बना लिया। ये हमने 2 बॉक्स बना लिया फटाक से। ये हो गया समीकरण 1 के लिए, ये हो गया समीकरण 2 के लिए, एक्स वाई। अब क्या करेंगे, अगर हम x बराबर क्या रख दें, x बराबर अगर हम -1 रख दें तो y बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। उसी प्रकार से अगर y बराबर हम 0 रख देंगे तो x बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर में 1 प्राप्त होगा। अब वो कैसे, x बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा, सॉरी अगर हम x बराबर 0 रख दें तो हमें जो है y बराबर 1 प्राप्त होगा, क्योंकि इस तरह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, x बराबर हमने 0 रख दिया, माइनस के y बराबर के -1। अब ये 0 है तो माइनस के y बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। तो 1 प्राप्त हमें होगा। अब समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 अगर हम यहाँ पर जो है x बराबर क्या रख दें, जो कि y बराबर हमें सेम प्राप्त हो सके, तो 4 से 12 2 x बराबर y बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, गुणे 4 प्लस के 2y बराबर 12 प्लस के 2y बराबर 12 में से 12 चला जाएगा, 0 बचेगा, इस पद में 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2y होगा, इस तरफ पक्षांतर करेंगे 2, यहाँ से 2 हटाकर तो y बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। चलिए रख देते हैं, आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या करेंगे, x बराबर हमने क्या रखा 4, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 0। अब ठीक इसी प्रकार अगर हम x बराबर पुनः 0 रख दें तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें y बराबर 6 प्राप्त होगा, क्योंकि ये पद हमारा 0 हो गया, पूरा पद 0 हो गया। अब y बराबर जो है 12 है, यानी 2 करने 2 6 12, यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाएगा इस कंडीशन में। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, ग्राफ की ओर। आइए फिगर बना लेते हैं, फटाक से फिगर बनाएंगे और फिर हम अब मान रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4,
अब हम इसका क्या करेंगे, तुरंत मान रख देंगे। तो ये जो बिंदु होता है उसका तो आप पहले से ही जान रहे हैं कि 0,0 होता है इसका मान, यानी कि 0,0 क्यों होता है, 0, यानी x का मान 0 होता है इस बिंदु पर, और y का मान भी 0 होता है इस बिंदु पर। तो यहाँ पर रखेंगे x माइनस, यानी कि x बराबर क्या दे रखा है, -1 इस बिंदु पर, -1, और y बराबर 0, y बराबर 0, यानी ये जो बिंदु बनेगा वो बनेगा 0, नहीं सॉरी -1, 0 बनेगा, ये बनेगा। दूसरा निर्देशांक क्या बनेगा, x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, y बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, y बराबर 1 दे रखा है। तो ये जो बिंदु बनेंगे, ये जो बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से रेखा बनेगा। ओके, ये बात। अब ये बिंदु जो बनेगा वो 0,1 बनेगा। ओके, अब देखते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण x बराबर 4 दे रखा है, x बराबर 4 दे रखा है, y बराबर 0 दे रखा है। तो ये जो बिंदु बनेगा वो 4,0 बनेगा, 4,0 बनेगा। फिर x बराबर 0 दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 6। तो ये क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ये हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो 0,6 प्राप्त होगा। तो अब इसे हम मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से इसे रख के जो है इसे रखेंगे और इसे ऐसे मिला देंगे। ओके, तो ये क्या हुआ, ये जो रेखा यानी जो बिंदुएं काट रही हैं एक दूसरे को, वह यहाँ पर काट रहे हैं, यानी 3,2,3 एक्स अक्ष को पहले लिखा जाता है। अब हम जो है तीनों जो ये बिंदु प्राप्त हुए हैं हमें एक्स अक्ष पर, इसे हम जो है ज्ञात कर लेंगे। तो हम इसे क्या कह रहा है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे इसका, तीनों निर्देशांक। पहला निर्देशांक क्या है, -1,0, ये पहला निर्देशांक। दूसरा निर्देशांक क्या है, 4,0। तीसरा निर्देशांक क्या है, 2,3। ये हमारा निर्देशांक ज्ञात हो चुका है और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। फिर हम बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, प्रश्नावली 3.2 को देखेंगे। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।